नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। लेकर आ चुका हूँ टेक टॉक्स आप सभी के लिए। मैं आपका दोस्त आरजे यूसुफ। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एक अनोखा शो। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ टू लर्न कंप्यूटर विद एक्सेसिबल वे। इसमें कुछ शोज होंगे हमारे, लगातार आएंगे आपके लिए हर संडे शाम 7 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मेरे फ़ोन नंबर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। फ़ोन नंबर है 8793757678। और ईमेल भी कर सकते हो yusufbalapari@gmail.com पर। आपके सजेशंस मेरे तक आप पहुंचा सकते हो, आपको शो में क्या देखना है आप पहुंचा सकते हो। बाकी आज मैं हमारे साथ अवेलेबल है फयाज जी जो कंप्यूटर सिखाते हैं एक इंस्टीट्यूशन में। तो हम उनसे सारी बातें करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो कुछ शो की सीरीज होगी 10-15 शोज की, या क्या पता उससे भी आगे चली जाए। तो आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। और चलिए हम अब शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। इंटरव्यू तो नहीं है, एक सीरीज है। इंटरव्यू नहीं कहा जाएगा इसको। बाकी मेरे तो क्वेश्चंस हैं इनके पास, लेकिन मेरे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपके क्वेश्चंस उठाकर उनको पूछूंगा, वो जो आंसर देंगे वो आपको भी सुनना है और मुझे भी सुनना है। ठीक है। तो रेडियो उड़ान पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम इस सीरीज का आरंभ करते हैं। 0000 selected. नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं फयाज जी। और हम इनसे बातें करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम उनका आवाज़ सुन लेते हैं। पहले फयाज जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फॉर रेडियो उड़ान टीम टू इनवाइट मी हियर। और अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार मिलकर। रेडियो उड़ान पर आपका मतलब स्वागत फिर से करना और आपको एकदम नई वाली फीलिंग देना आज मेरा काम है। तो शायद मैं आपको वो चीज़ कर पाऊंगा। और हम जिस मकसद से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस रेडियो उड़ान के इस माध्यम पे, वो मकसद के बारे में अगर थोड़ा सा अगर आप कुछ बता दें कि वो क्या चीज़ है, तो हमारे दर्शकों को एक रुचि बनेगी कि हमें ये शो देखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद कहूँगा, आपकी पूरी रेडियो उड़ान टीम और जो श्रोता इस शो को सुन रहे होंगे उन सबसे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आज से हालांकि जो हम एक सीरीज यहाँ पे अरेंज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड और असिस्टिव डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी जानकारी है अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं भी है तो कहीं से भी ढूंढ कर आपके सामने उसको लाने की कोशिश करेंगे। और हम जैसे कि हमारा मेन टॉपिक है कंप्यूटर्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम अभी इस आने वाले कुछ शोज में कंप्यूटर्स की बातें करेंगे। उसमें हम कवर करेंगे बेसिक से लेके तो एडवांस तक भी इसमें हम जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक्स में हम पूरी चीज़ें कवर करेंगे। हमारा मतलब इंट्रोडक्शन कंप्यूटर्स के लिए और उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है, और असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही ये बातें आपको आप मतलब देखेंगे, आप सुनेंगे इस बातों को, तो आपको आइडिया मिलता चला जाएगा। और हम कुछ शोज में जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे आपको, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। और आपने इतने अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि मतलब आज लोगों को मतलब मज़ा भी आने वाला है इस शो पे। और वो ट्यून भी करेंगे हर बार इस शो को। तो ज़्यादा कोई टाइम ना गवाते हुए शो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो मेरा आने वाला है आपके लिए वो ये है कि हम आज पहले तो कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर ये चीज़ क्या है, ये संकल्पना क्या है। और जी हाँ, ये बताइएगा ये संकल्पना क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। जी, तो वैसे देखिए कंप्यूटर बेसिकली क्या है कि अभी हम जो यूज करते हैं, ठीक है, वो भी कंप्यूटर ही है। ठीक है, मतलब अभी जो हम यूज करते हैं हमेशा हमारे कुछ भी पर्सनली ऑफिशियल काम के लिए जो भी हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो कंप्यूटर ही है। ठीक है, जी लेकिन जब जब इसका नाम मतलब कंप्यूटर था तो सबसे पहले उसका अगर आप डायमेंशन देखेंगे, उसका अगर आप आकार देखेंगे तो लगभग एक खोली की तरह पूरा वो एक सेट था, मतलब पूरा जो एक सेटअप था। ठीक है, जब एक वो रूम पहली की बार तरह डेवलप पूरा, किया गया, सॉरी, एक रूम के तरह था क्या पूरा, मतलब हाँ, उतना बड़ा। एक रूम की तरह पूरा उसका एक सेटअप था। ठीक है, मतलब एक हार्डवेयर इस तरह से वो बनाया गया था कि उसका डायमेंशन एक पूरा रूम की तरह, मतलब एक पूरा एक बिग सेटअप था उसका, बहुत बड़ा सेटअप था। ठीक है, ओके लेकिन उसकी जो यूजिबिलिटी थी वो कम थी, मतलब उसकी जो यूजिबिलिटी थी वो बिल्कुल मतलब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी। ठीक है, और इस तरह का जब पहला मॉड्यूल जब बना, ठीक है, तो उस चीज को वो जब बना, ठीक है, तो उसको फोर्सफुली आगे लाने के लिए जिस व्यक्ति ने प्रयास किया उनका नाम था चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम अभी कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर्स के हम जिसे कहते हैं जनक मानते हैं उनको, राइट। जी, उन्होंने ही मतलब कंप्यूटर का इन्वेंट किया था। वैसे अगर हम सर्च वगैरह करते, गूगल वगैरह करते या फिर कोई बुक वगैरह पढ़ते तो वहाँ पे चार्ल्स बेबेज का जो नाम है वो आता ही है, क्योंकि उन्होंने एक इन्वेंट किया, ऐसा चीज आ जाता है चार्ल्स बेबेज का। राइट राइट एक्चुअली। तो देखिए फिर बाद में उसमें उसके जनरेशंस में चेंज होता गया। ठीक है, और समय के साथ उसका यूज बदला। ठीक है, मतलब उसका यूज बदलता गया। उसके बाद में फिर कई चीजें हुई और वक्त के साथ बदलती भी गई। ठीक है, तो जनरेशंस के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम आगे इस टॉपिक पर और डिटेल से और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, जी तो बेसिकली अभी कंप्यूटर्स होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ओके सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ओके ओके ओके, कंप्यूटर, या बिल्कुल सही है सही है। यस, कंप्यूटर। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या है कि देखिए आप अगर मतलब आप अगर इसके एक एक शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको इसका जो अर्थ है वो अच्छी तरह से पता चल जाएगा, और उसकी यूजिबिलिटी क्या है इसका पूरा मतलब जो भी कुछ है पूरा अर्थ छुपा हुआ है इसके अंदर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च जी मतलब क्या है। कंप्यूटर मतलब क्या है, एक सेटअप है, एक मॉड्यूल है जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं। हाँ, हर जगह होता है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है ये। ठीक है, मतलब हर कोई अभी यूज करता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, जी और किसी पर्पस के साथ इसे हम यूज करते हैं, राइट। जी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, हाँ, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज मतलब इसका पर्पसली यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हर कोई अपने अपने पर्पस के लिए अलग अलग पर्पस के लिए इसको यूज करता है, राइट। बिल्कुल जी। हाँ, तो टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च मतलब टेक्निकल रिसर्च मतलब क्या, मान लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी में कुछ करना है तो उसके लिए, और एजुकेशन रिसर्च मतलब आपका फिर एजुकेशन इस पे ही आता है, राइट। मतलब एक बार आप उसमें जब टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं, मतलब टेक्नोलॉजी अगर उसको डेवलप करता है, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी टीम किसी भी कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करती है तो उसको एक पर्पस के साथ डेवलप किया जाता है।
राइट। जी मतलब बिल्कुल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब वो हर एक चीज़ के साथ लिंक्ड है, हर एक चीज़। राइट राइट राइट। ठीक है। तो कोई भी, हाँ, तो कोई भी टेक्निकल मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर है या फिर कुछ भी उसको अगर प्रोग्रामिंग करके बनाया गया है तो वो किसी न किसी पर्पस के साथ बनाया गया है। ठीक है। जी जैसे हम यूज करते हैं पर्पस के लिए, तो वैसे वो बनाया भी गया है किसी पर्पस को लेकर। research के लिए। हम्म ठीक है। हम्म तो इसका यही है कि इसको टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये है कंप्यूटर। ओके। सो जब हम मतलब जब हम स्कूल में थे तब हमने ऐसा पढ़ा था कि कंप्यूटर जब निकले तब पहले कुछ 8 प्रकार के कंप्यूटर थे। 8 प्रकार के या 4 प्रकार के ऐसे कंप्यूटर थे, मिनी कंप्यूटर ऐसा सब चीज़ था उसमें। तो वो क्या संकल्पना थी कि मतलब 8 प्रकार के इन द सेंस वो क्या चीज़ें थी, मतलब वो ज़रा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी, पक्का पक्का। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि हम पहले तो बात करेंगे कंप्यूटर्स के जो 8 प्रकार हैं उनकी। ठीक है। जिस पे अभी आपने सवाल किया है। जी ठीक है। बिल्कुल। तो बेसिकली हम क्या करेंगे अभी, हम चलेंगे हमारा पहला उसका जो टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। जी ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स मतलब वो कंप्यूटर्स जो बेसिकली लैब में या फिर मान लीजिए कि कोई रिसर्च लैब है, बहुत बड़ी रिसर्च लैब है, यहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट काम करते हैं। ठीक है। हाँ इस और राइट। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर मतलब ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत हाई एफिशिएंसी लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। मतलब मान लीजिए कि हमारा जो इसरो का सेंटर है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स है मतलब जिससे हम रॉकेट लॉन्च या वगैरह ये सारी चीजें बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। राइट। मतलब साइंसदान मतलब जो साइंटिस्ट है हमारे, जो किसी पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो लॉन्च की जाती है या फिर उसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसमें प्रोग्राम करके उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसको जोड़ा जाता है। जी ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये सुपर कंप्यूटर्स में आती है। ओके। तो ये जो सुपर कंप्यूटर ये सिर्फ और सिर्फ जो मतलब बड़े बड़े लैब्स होते हैं वहाँ पे यूज होती है, राइट? राइट राइट। और मतलब इसका कुछ मतलब इसे कोई भी खरीद सकता है या फिर ये जो कंप्यूटर है ये सिर्फ और सिर्फ उन लैब्स के लिए ही बने हैं कि इन्हें कॉमन पीपल भी खरीद सकता है? देखिए ये बेसिकली खरीदने का तो खैर ये मामला है कि इसे जो है ये लैब में मतलब सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जिनका ताल्लुक उस पर्टिकुलर पर्पस से है। मतलब मान लीजिए कि साइंटिस्ट इसको अगर किसी खास वजूद के लिए इसको अगर खरीदना चाहते हैं। ठीक है। ओके। पहली बात तो ये है कि वो हर किसी के पास हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। ओके। खरीदना चाहे भी तो। जी ठीक है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मेरे ख्याल से है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर का पर्पस है वो यही है कि बड़ी बड़ी चीजों को लॉन्च करना, जैसे रॉकेट लॉन्च है। ठीक है। जैसे कोई स्पेस में कोई प्लैनेट छोड़ना है। ठीक है। ओके। तो एयर में कोई मतलब हमारा जो है अवकाश में कुछ छोड़ना है तो उसके लिए वो बेसिकली है। तो एरोप्लेन्स में भी यही कंप्यूटर यूज किए जाते हैं क्या? एरोप्लेन्स में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ये नहीं होते बेसिकली। ओके ओके। सो इसका एक सुपर कंप्यूटर हो गया और बाकी का जो दूसरा कौन सा टाइप हो सकता है इसका मतलब होगा? राइट। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स के बाद हमारा आता है और एक जो टाइप है नेक्स्ट टाइप वो है वो हमारा है माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है। ओके। तो माइक्रो कंप्यूटर्स मतलब क्या, जो हम अभी यूज करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप हुआ। ठीक है। हमारा Okay. डेस्कटॉप हुआ।
यस। राइट। मतलब जो चीजें हम अभी यूज कर रहे हैं हमारी पर्सनल काम के लिए या फिर ऑफिस के लिए, ठीक है, जिसमें आपका डेस्कटॉप आता है, ठीक है, ओके। आपका लैपटॉप आता है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारा इसको हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर्स में आती हैं। ओके, तो हमें तो अभी माइक्रो कंप्यूटर ही के ऊपर सेशन वगैरह करने हैं, तो हम ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचेंगे कि कौन से प्रकार के कंप्यूटर हैं, 8 प्रकार के, तो राइट। हम सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं लेकिन कि फिर भी मैं कुछ 2 चीजें और बताऊंगा, ओके। ठीक है। वो ये कि जैसे हमारा अभी बात हुई सुपर कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में, जी। ठीक है, तो और 2 कंप्यूटर्स जो है वो है माइंड फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। मतलब मिनी में क्या है, बेसिकली आपके जो टैबलेट्स है, टैबलेट से, हाँ। ठीक है, हाँ, टैबलेट, आपका मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर ही हुआ, ठीक है। मतलब मोबाइल जब पहले ये देखिए, अभी मोबाइल को भी हम हर तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल, तो आपका जो सारी चीज़ें हाँ, करते हैं जो हम मिनी ये माइक्रो कंप्यूटर में करते हैं। राइट। तो मोबाइल जो है ये हमारा मिनी कंप्यूटर्स में आता है डिवाइस। अच्छा, तो ठीक है। मोबाइल ये मिनी कंप्यूटर हो जाता है। राइट। मोबाइल, हमारे टैबलेट्स, ठीक है, हमारे जितने भी मतलब लैपटॉप से छोटी जितने भी चीजें हैं, हमारा नेटबुक या इस तरह की जो चीजें हैं, अच्छा। वो सारी, हाँ, ओके ओके। वो जो है सारी इसमें आती है। अच्छा, तो ये सारे कंप्यूटर्स तो है ही। मुझे ये बताओ कि मतलब हम अब ज़्यादातर यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, राइट? तो राइट। उसमें मतलब कंप्यूटर का हमें क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है लाइफ में? हम उसको किस हद तक यूज़ कर सकते हैं? उसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है? उसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है कि हम उसको कहाँ मतलब किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? देखिए, अभी तो अभी वक्त के साथ जो है कंप्यूटर्स का यूज और लिमिटेशंस दोनों भी मतलब बदल गया है, ठीक है। जी। बदल गया है ये मतलब मैं इस हवाले से कह सकते हैं हम लोग कि अगर आपको अभी किसी भी जॉब पर कुछ भी करना है, ठीक है, तो अभी कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल। मतलब आप देखिए अभी क्या हो रहा है कि जब से ये हमारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ है 2014 से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था इस कैंपेन को, ठीक है। जी। तो उस कैंपेन के अंदर कुछ कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए या फिर कुछ ऐसी चीजें बनती गई जिनके आधार पर जो है कंप्यूटर्स का यूज बढ़ता गया, क्योंकि अभी लोग हाल ही में मानने के लिए तैयार है कि कंप्यूटर्स का यूज जो है वो हर कोई कर सकता है, विजुअली इंटर भी कर सकता है और एक सामान्य इंसान भी कर सकता है अगर वो अच्छी तरीके से कंप्यूटर जानता है तो, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको उसमें बहुत ज्यादा अभी पहले जैसा ये अभी नहीं रहा है वातावरण, कि आपको बस एक आपको जो काम था आप एक तो उसको किसी से करवा, मतलब कोई आपके लिए वो काम कर देता था, ठीक है। लेकिन अब ये हुआ है कि आप अगर काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वो कैटेगरी जहाँ पे एम्प्लॉय को जो काम नहीं करते हैं या फिर जो काम अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, उनको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ताकि फिर उनके प्रमोशंस और अगली जो इंक्रीमेंट्स है वो रुक जाए और उनको आगे की चीजें ना मिले, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है हर किसी पे होता है जो कंप्यूटर सीखना नहीं चाह रहा है या फिर उसने सीखा नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के इस पूरे भगदड़ में कंप्यूटर का क्या महत्व है, राइट। तो इस बारे में हम जब अगले सेशंस हमारे होंगे, ठीक है, तब हम इसके बारे में और ज्यादा इसको और डीप मैनर से हम समझेंगे। ओके, सो
हमने बात की इम्पोर्टेंस के बारे में कि कितना महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंस। तो आपने अभी कहा था कि एक्सेसिबल इंडिया जो एक कैंपेन लॉन्च किया था मोदी जी ने, Right. ठीक है। तो Right. अब मुझे ये चीज़ नहीं पता कि एनवीडीए कब बनाया गया, तो क्या एनवीडीए उसी कैंपेन के दौरान बनाया गया है, क्या उसके पहले भी अवेलेबल था? नहीं, एनवीडीए का देखिए वो जो है वो मामला मतलब बहुत पहले से इस पर लोग काम कर रहे थे, ठीक है। ओके। लेकिन ये सामने मतलब हम मतलब शायद अगर मैं अगर गलत नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे भी मेरे ख्याल से मैं जब कॉलेज में मतलब मैं जब 12th मैंने पास किया तब मुझे एनवीडीए के बारे में पता चला, ठीक है। ओके। तो हो सकता है उससे पहले उसको मतलब वो आया हो, ठीक है। लेकिन फिर मुझे उसका बाद में पता चला था। तो ऐसे कई बार होता है कि आपको कुछ चीजें हैं जो वक्त से पहले मतलब वक्त के साथ साथ पता चलती है वक्त से पहले। बिल्कुल। आपको अगर उसको जानना है तो आपको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है इस फील्ड में, हाँ। ठीक है। तब आप उसको जाके मतलब देख सकते हो और आपको समझ में आएगा। तो मैं जो हूँ मेरे ख्याल से मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मुझे इसकी थोड़ा थोड़ा मतलब ये समझ में आ रहा था। ओके, एनवीडीए के बारे में। राइट। तो हमने अभी बात कर ली व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज लिमिटेशन या वगैरह सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। तो चलिए अब थोड़ा हम मुड़ते हैं हमारे कंप्यूटर्स के तरफ, और हम देखते हैं कि अगर हम सामने से कंप्यूटर को देखें तो हमें कौन सी चीजें दिखती है और उसका क्या क्या मतलब उपयोग है, ठीक है। यानी हमें दिखता है कीबोर्ड दिखता है और हमें सीपीयू दिखता है और हमें एक मॉनिटर दिखता है, राइट। जो ठीक है। मैं अगर डेस्कटॉप की तो बात अभी करूँ तो। हम क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर से लेके तो नीचे तक जाएंगे, ठीक है। ओके। जिससे क्या होगा कि सबको समझने में है जो है वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारे डिवाइसेस आप देख रहे हैं, आप जो देखते हैं हमेशा, आप अगर कहीं भी देख लीजिए, अगर किसी के सामने डेस्कटॉप है, ठीक है, तो उसके सामने कई डिवाइसेस होते हैं। लाइक हमारा मॉनिटर है, फिर कीबोर्ड है, ठीक है। फिर बिल्कुल। उसके बाद सीपीयू मतलब वो जो बड़ा सा बक्सा होता है नीचे रखा हुआ या फिर ऊपर रखा हुआ, जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है। जी माउस तो खैर माउस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स है, इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ओके। कंपोनेंट्स ऑफ अ पीसी मतलब क्या, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ओके। हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से जाएंगे, ठीक है। तो ओके। ऊपर जो है हमारा है सबसे पहला मॉनिटर, ठीक है। जी तो बिल्कुल। मॉनिटर का बेसिकली यूज क्या है, मॉनिटर एक क्या है, मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डायमेंशन भी वैसा ही होता है उसका, ठीक है। शेप भी वैसा ही है। हाँ। और इसमें बेसिकली होता यह है कि आप जो भी चीज करते हो, ठीक है, वो आपको इसमें दिखती है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसका यूज, मॉनिटर का यूज ही ये है कि आप जो भी कंप्यूटर पे ऑपरेशंस परफॉर्म करो, ठीक है, वो आपको इस मॉनिटर में दिख जाती है। ओके। ठीक तो है। ये इसका जो बेसिक फंडामेंटल ये है कि देखना किसी चीज को, ओके किसी चीज का रिजल्ट विजुअल एस्पेक्ट्स के लिए हमें अगर समझना है तो मॉनिटर को देखना एक ये है, जरूरी है। ओके। तो जो ये मॉनिटर होता है उसके ऊपर कुछ बटन्स होते हैं, तो वो बटन्स मतलब हर एक मॉनिटर पे होते हैं। तो अगर उस बटन के बारे में आप कुछ बता सको कि कौन से बटन्स क्या चीज़ के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 4 या 5 बटन होते हैं या फिर 6 बटन होते हैं कभी कभी। तो उसमें से कौन सा बटन मतलब वहाँ पे परमानेंट रहता है और कौन सा बटन परमानेंट नहीं रहता। कोई कोई पीसी में ऐसा होता है कि कोई बटन ऐसा होता है जो परमानेंट नहीं है, वो खाली उसी देखिए चीज़ के लिए है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली मैटर आपका ये मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मॉनिटर है, ठीक है। मतलब आपने देखिए अब कुछ लोग जो है, अब बात निकल ही चुकी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
कि हम जब कोई भी कंप्यूटर्स खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो होता यह है कि आप अगर किसी एक्सपर्ट को साथ में लेके जाओ जो इस फील्ड में जानकारी रखता हो, ठीक है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर साथ में लेके जाएंगे आप, ठीक है, वो अगर आपका दोस्त है तो बहुत सही, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको पार्ट्स जो है असेंबल करके देगा, या फिर एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स तो वो वहीं से खरीद लेगा। ओके। असेंबल करना इसका मतलब ये कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग डिवाइस लेना, ठीक है, जैसे मॉनिटर अलग कंपनी का हो गया, सीपीयू अलग है, और कीबोर्ड्स अलग अलग कंपनीज के हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज कीबोर्ड बनाती है, ठीक है, हार्ड डिस्क अलग अलग कंपनीज है, जैसे सीगेट हुआ या फिर और भी हार्ड डिस्क की अलग अलग कंपनीज है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के साथ क्या खरीद रहे हो, ठीक है, और आपके कंसिडरेशन आपको कैसे चाहिए, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली सभी जो डिवाइसेस है, ठीक है, उनमें थोड़ा ना थोड़ा फर्क होता ही है। मान लीजिए अगर आप कीबोर्ड भी लेते हो या मॉनिटर भी लेते हो, तो मॉनिटर में आप ये नहीं कह सकते कि आपको इतने पर्टिकुलर बटन ऐसे मिलेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको उस चीज को थोड़े दिन जो है एक्सप्लोर करना होता है, फिर आपको वो समझ में आता है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से एक बटन मैंने सब जगह देखा कि आप स्क्रीन ऑफ और ऑन एक ही बटन से कर सकते हैं, जो स्क्रीन लॉक ऑन और ऑफ होता है, ठीक है, अगर आपको ऑफ करना है तो वही बटन, और ऑफ ऑन भी करना है तो वही बटन, ठीक है, तो ऐसे कई छोटे मोटे चेंजेस होते हैं हमेशा आपके कंसिडरेशन के हिसाब से। तो अगर मैं उस मॉनिटर में जो भी बटन से अगर उसको प्रेस करता हूँ तो क्या उस कंप्यूटर के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए उसको प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या उस कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर या फिर कंप्यूटर के रवैये के ऊपर ये कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा क्या उससे कुछ, मतलब हमें फिर अगर हमने कुछ बटन दबा दिया सोचो समझो, ठीक है, और फिर कुछ हो गया उसमें और फिर हमें कोई इंजीनियर के पास जाना पड़ा, भाई देखो क्या हो गया, तो ऐसा कुछ चीज उस बटन से हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो आपको मतलब वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अक्सर ये होता है कि मान लीजिए कि कोई गलती से बटन दब भी गया, ठीक है, ओके। तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि देखिए हमारा बेसिकली स्क्रीन के साथ ज्यादा कुछ उतना तो यूज है नहीं स्क्रीन का हमारे लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन फिर कैसे होता है कि सामने वाले को वो स्क्रीन जो है कुछ मतलब सही नहीं दिखता है, या फिर कुछ भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इसका जो है हमारे इसके मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, या फिर हमारे जो हम जिस तरह से उसको यूज करते हैं, ठीक है, उस पर बेसिकली इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर होता भी है तो उसको शांति से सुलझाया जा सकता है। ओके। और ये मॉनिटर के अंदर कौन से प्लगइन्स होते हैं, हमें कौन सी प्लगइन्स वगैरह डालनी पड़ती है किस किस चीज़ की? जी देखिए, मॉनिटर्स में जो है पहले तो हमारा देखिए जो हमारा सीपीयू का जो मेन जहाँ पे हम जिसको एक कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है, जी जी। वो सीपीयू है, ठीक है, और फिर मान लीजिए कि आपका अगर सीपीयू इनबिल्ट है, मतलब मॉनिटर के अंदर ही अगर बिल्ट है, हाँ। देखिए अभी यहाँ पे बात आई है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आजकल कंप्यूटर्स में जो है कुछ कुछ कंप्यूटर्स में पीसी इनबिल्ट होता है, मतलब कैसे, बिल्कुल। मतलब आपको सीपीयू जो है इनबिल्ट मिलता है, ठीक है, आपको उससे अलग अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर सीपीयू इनबिल्ट है तो मॉनिटर के अंदर ही आपको एक स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप ईयरफोन्स डाल सकते हैं, आपका स्पीकर भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे वहाँ पे हाँ सारी चीज़ें होती है। मैंने जब मेरा कंप्यूटर कोर्स कर रहा था तानिया कंप्यूटर सेंटर से, तो उनके राइट पास लिनोवो का कंप्यूटर है, इनबिल्ट है सारी चीज़ें, सिर्फ उन्हें एक पिन है उनकी पीछे से, वो सिर्फ हमें बटन ऑन करना है और कंप्यूटर चालू हो जाता है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। राइट, तो उसी तरह से एक क्या होता है कि देखिए अभी कुछ कुछ कंप्यूटर्स में आप फर्क ये देखेंगे कि हमारा जो सीपीयू है, ठीक है, उसको वो बटन होता है, मतलब आपको क्या करना होता है, स्विच ऑन करना है, पावर ऑन, ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर आप सीपीयू में अगर उसको देखेंगे
ठीक है, तो वहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं। जी मिल लेकिन अगर सीपीयू आपका अगर इनबिल्ड है, ठीक है, तो वो बटन भी आपको मॉनिटर के अंदर ही मिल जाएगा। मतलब मॉनिटर का जो मॉनिटर के जो बटन्स होते हैं, जब जहाँ आपने अभी बात की, पिछली हमने जो बात की अभी कि 6-7 बटन्स होते हैं, तो ठीक है, तो उनमें से एक बटन शायद हो सकता है कि पावर, मतलब ये जो है कंप्यूटर्स ऑन या ऑफ करने के लिए हो, ठीक है, बिल्कुल। राइट। तो बस ये छोटा मोटा फर्क हर डिवाइस के साथ होता है, ठीक है। बस आपको जरूरत ये होती है कि थोड़े दिन उसको एक्सप्लेन करो, या फिर किसी जानकार व्यक्ति से इसकी जानकारी लो और इसको ठीक तरह से समझो। That's it. बिल्कुल, क्योंकि जो ये इनबिल्ट कंप्यूटर जो आते हैं ना आजकल के, जो मैंने देखे हैं टीसीसी में, तो वो Right. सारे कंप्यूटर्स मतलब इतने एक्सेसिबल लगे मुझे कि उसमें मतलब जो बटन्स है ना कंप्यूटर के, जो मैं बोल रहा हूँ मॉनिटर के पास जो बटन्स होते हैं, वो सारे बटन्स का क्या काम है वो हमें पता होता है। वहाँ पे हम एक बटन से स्क्रीन पूरा डिम कर सकते हैं, एक बटन से स्क्रीन पूरा ये हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, एक आवाज़ कम Right. करने का वाला है, एक आवाज़ बढ़ाने वाला बराबर। है। तो राइट। वो तो बहुत हैंडी हो जाता है वो चीज़। वहाँ पे हम डीवीडी प्लेयर भी मिल जाता है हमें उसके अंदर, जो जो सीपीयू में होता है ना, सीडी प्लेयर, सही बात है। सीडी रीडर बस वाला, वो आपको भी चीज़ मिल जाती देखिए, आप अगर चाहें तो इस बात को जो है मतलब कुछ कुछ घंटों में समझ सकते हैं। मतलब होता ये है कि आपको अगर समझना है किसी चीज को, तो आप शायद हो सकता है कि एक दिन भी ना लगे, लेकिन आपके मतलब अगेन आपके अगर समझने का जो आपका तरीका है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना उसको समझ पाएंगे डिटेल से, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हर कंप्यूटर्स में और हर एक हार्डवेयर में भी फर्क होता है, छोटा मोटा फर्क तो होता ही है है। सभी बिल्कुल। प्रकार के हार्ड में, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली ये हार्डवेयर जो है वो ऐसा ही होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर कीबोर्ड बनाती है कोई कंपनी, हाँ ठीक है, तो हो सकता है कि कीबोर्ड अभी जो नए नए निकले हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कंट्रोल के मतलब कंट्रोल का जो बटन है उसके बाजू में और एक बटन दिया हुआ है, जी ठीक है। बिल्कुल। अभी जो हाँ, मतलब क्या होता है, पहले सिर्फ कंट्रोल, स्टार्ट मेन्यू और ऑल्ट ये एक लाइन में होते थे, जी ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, कंट्रोल के बाजू में एक बटन आया है, ठीक है, जी जिसका अपना एक पर्पज है, लेकिन फिर भी वो यूज हम ज्यादा करते नहीं है, मतलब ठीक वो है। जॉज प्रोनाउंस करता ही नहीं उस बटन को। राइट, एक्चुअली, ठीक है। तो फिर देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि कीबोर्ड में हर कीबोर्ड एक जैसा ही होगा या फिर कुछ फर्क ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे लैपटॉप में भी अगर देखेंगे आप, तो जैसे डेल का, एचपी का कोई लैपटॉप है जी जिसमें आपको नंबर पैड का एक अलग से रो मिल जाता है, ठीक है। ये नम पैड है हमारा, ठीक है, उसका एक अलग से रो मिल जाता है। लेकिन कुछ कुछ कंप्यूटर्स में तो वो भी नहीं है। मेरे पास जो अभी कंप्यूटर्स है फिलहाल, तो उसमें जो है नम पैड का रो ही नहीं है, ठीक है। ओके। लेकिन आप अगर उस चीज को भी अच्छी तरीके से समझ लो, तो आपके लिए वो काम करना उस पर भी आसान हो जाता है। तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है और अपना डेस्कटॉप का जो कीबोर्ड होता है, उसमें से आपको कौन सा लगता है, कौन सा कीबोर्ड ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है? देखिए, कीबोर्ड जो है बेसिकली अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, जी मतलब अगर आप पहली स्टेज में हो, बिल्कुल बेसिक स्टेज में हो, जी ठीक है, तो आपको जो है कंप्यूटर जो कीबोर्ड है, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है जी उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाइए हार्डवेयर की शॉप पे, जहाँ इस तरह के पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं, अगर वहाँ पे आप जाए, जी तो आप अगर उनको कहेंगे कि कीबोर्ड हमें चाहिए, तो आपको बेसिकली मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं 300 से स्टार्ट है कीबोर्ड, ठीक है। और फिर बाद में उसका प्राइस और उसकी जो और ज़रूरत है उसके हिसाब से वो जो है उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है, ओके। ठीक है। और वो आपके ज़रूरत के हिसाब से भी आपको देखना चाहिए कि आपको कौन सा कीबोर्ड चाहिए, ठीक है। मतलब तो ये है, एक तो वो जो कीबोर्ड्स है मार्केट में बेसिकली आसानी से मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है, मतलब ठीक है, आप अगर सीखने की स्टेज में है, तो आपको जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड का यूज करना चाहिए रादर देन लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप में चीज ये होती है कि लैपटॉप आपके पास अगर है,
ठीक है, तब भी पॉसिबल ये है कि आपको उसके सारे बटन्स पता ना हो, ठीक है, और आपको उसकी बहुत सी चीजें पता भी ना हो, बिल्कुल बटन्स तो थोड़ी है, ठीक है, लेकिन आपको उसकी बेसिक चीजें भी अगर पता नहीं है, ठीक है, तो पहले आपको एक्सप्लोर करते वक्त उसको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो जब आप सीखने की स्टेज में है तो मैं रेफर करूंगा कि आप जो है अपना काम कीबोर्ड से ही चलाएं, और जब आप कीबोर्ड यूज करेंगे, ठीक है, आप जब कीबोर्ड से फेमिलियर होना स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो है आप फिर आप एक बार इस कीबोर्ड के साथ फ्री हो गए, मतलब इस कीबोर्ड के साथ फेमिलियराइज हो गए, तो फिर उसके बाद आप जो है अपने लैपटॉप के पास मतलब अपने लैपटॉप के कीबोर्ड की तरफ बढ़ सकते हैं। एक्चुअली हर अपने हर जो लैपटॉप है उसका शेप अलग अलग होता है, उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो ये थोड़े से अगर फर्क, मतलब ये सब फर्क अगर हम ध्यान में भी रखें, तब भी मेरा यही मानना है कि जब आपको सीखने की स्टेज में आप है, तो आपको जो है इसमें फिजिकल कीबोर्ड, मतलब जो एक्सटर्नल कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, उस तरह के कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब देखो, अगर हम अभी डेस्कटॉप वाला जो कीबोर्ड है वो वाला यूज करते तो उस पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो वो हम उस स्पेस के साथ यूज करने के लिए यूज टू हो चुके हैं। और जब भी हम लैपटॉप वाला जो होता है कीबोर्ड, उस पे अगर जाए ना तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइपिंग भी अपना स्लो हो जाता है। और दूसरी बात है कि हम उस पर ज़्यादा ऐसा फ्रीली घूम नहीं सकते, क्योंकि उसके नीचे जहाँ पे हमारा ये हथेली आता है वहाँ पे वो स्क्रीन टच आ जाता है वहाँ पे। तो राइट, तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी मजेदार है, ठीक है, क्योंकि मैं जब लैपटॉप सीख रहा था खुद, ठीक है, तो मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ है, ठीक है, मतलब कई बार ऐसे होता था कि माउस पैड पे मेरा हाथ चला जाता था, जी बिल्कुल। और किसी बटन पे आपको टच अगर नहीं भी करना है तो हो जाता था, हाँ ठीक है। तो ऐसी समस्याओं का आपको थोड़ा सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं रेफर यही करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के हवाले से मैं हर मेरे बंदे को यही रेफर करता हूँ कि आप जो है सीखने के स्टेज में हो तो कीबोर्ड जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड का यूज कीजिए, जो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, हाँ। जी। तो और कीबोर्ड के बारे में और एक दिलचस्प बात ये है कि आजकल ब्लूटूथ कीबोर्ड भी बहुत अच्छे हैं, मतलब आपने अगर देखे होंगे। स्पीकर से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये वायरलेस कीबोर्ड है, ठीक है। ओके। आपको मतलब आप अगर मान लीजिए कि आपके पास कीबोर्ड है, हाँ, ठीक है, अगर आप, जरूरी नहीं है आपको कि कंप्यूटर के सामने आप बैठे नहीं हो, बैठना है। ठीक है। हाँ, आपको अगर आप अगर यहाँ पे हो और आपको कहीं और बैठ के काम करना है, आपका लैपटॉप कहीं और है, तो वैसे भी चल सकता है, लेकिन फिर उसकी अपनी एक रेंज होती है, वो एक सेट होता है। हाँ, आमतौर पर हर एक ब्लूटूथ का रेंज कुछ 10 मीटर होता है शायद। तो 10 मीटर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन वही मतलब 6 से 10 के बीच में होता ही है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने घर पे मोबाइल चार्जिंग लगा के अगर बाहर जाके गाने सुन रहा हूँ या घर के बाहर बालकनी में, तो मुझे वो गाने सुनाई देते हैं ब्लूटूथ में। तो एक वो रेंज है। बाकी कीबोर्ड के ऊपर एक बटन की लाइन होती है, वो लाइन मैंने जब एक बार जब मैं स्कूल में था तब मैंने वो प्रेस की थी, तो सर ने मुझे बहुत मारा था, पता नहीं क्यों। तो वो जो F1 से लेकर F12 के ऊपर की जो एक लाइन होती है, कोई कोई कीबोर्ड में वो बटन्स होते हैं, कोई कोई कीबोर्ड में वो बटन्स नहीं होते हैं। तो वो जो बटन्स होते हैं, वो बटन्स का क्या मतलब कुछ इस्तेमाल होता है अपने डेली लाइफ में? ठीक है, डेली लाइफ में देखिए इसका वैसे तो कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ तक, ठीक है। और हम ये जो बातें अभी यहाँ पे कर रहे हैं, ये टोटली विजुअली इम्पेयर्ड के मतलब हवाले से इस शो को हम आगे चलाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बातें अभी हो रही है वो एक प्रॉपर मतलब जो स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, उनको समझाने के लिए ये बातें हो रही है। तो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है, ठीक है, मतलब मैंने भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, लेकिन इसका सीधे सीधे हमारे इस पे कोई ज़्यादा
असर नहीं पड़ता है। ओके। और हाँ, मतलब ये जो बटन से मतलब कुछ प्रेस वगैरह कर दिया तो हमें मतलब उसका कुछ फर्क नहीं जानता, मतलब ऐसा मिलता है जानने के लिए। जो आपने ऊपर बोले थे कि स्क्रीन के ऊपर कुछ फर्क होता होगा तो वो हमें नहीं पता चलता है। राइट राइट, तो क्योंकि देखिए हम हमारा ये थोड़ा सा एक क्या कहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा है एक डिसएडवांटेज कि हम किसी चीज को अगर देख नहीं सकते। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्क है, क्योंकि यहाँ विजन की जरूरत है, वहाँ विजन की जरूरत है ही। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर जहाँ पे आप देख नहीं सकते तो जाहिर सी बात है आपको चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, और अगर कोई साइड इफेक्ट भी अगर उसके है स्क्रीन पे या फिर किसी और विजुअल एस्पेक्ट्स के हवाले से, तो फिर भी हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, अगर हमारा पीसी हम अकेले ही यूज कर रहे हैं तो। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हाँ, चले हम। इस चीज को सुलझाना कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल। हो तो नहीं पता राइट ना, इसलिए हम कुछ करते भी नहीं है। राइट, तो बट मेरे ख्याल से जब ये हमारे अगले सेशंस होंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत तो अच्छा वहाँ लगा। पे हम इन चीज को हम वहाँ पे इन चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं हमारे ब्रेन की तरफ, क्योंकि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, कीबोर्ड और उसके बाद तो सबसे बड़ा जो दिखाई देता है वो ब्रेन ही है। नहीं देखिए, अगर हमने पहले तो मॉनिटर हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, लेकिन मॉनिटर के बाद जो हमारा है कीबोर्ड है। ठीक है, मतलब कीबोर्ड मतलब क्या है, ये बेसिकली एक कीबोर्ड का जो अगर आपने देखा होगा। ठीक है, जब हम कंप्यूटर नहीं सीखते थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जब स्कूल में था तो हमारी टाइपिंग की क्लास होती थी। ठीक है, बिल्कुल। जहाँ पे एक मशीन रखा जाता था, मतलब ऐसे 12 मशीन थे हमारे स्कूल में। ठीक है, हर मशीन के सामने हर एक बंदा बैठा हुआ था। ठीक है, और उसको सिखाया जाता था कि ASTF और चीजें, मतलब टाइप कैसे करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो टाइपिंग मशीन पे आप जिस तरह के बटन देखते हैं, ठीक है, ओके। इसी की एक ये विकसित आवृत्ति जिसे हम कहेंगे। ठीक है, ये जो डेवलप्ड वर्जन टाइपराइटर का ये कीबोर्ड है। ओके। ठीक है, तो कीबोर्ड में बेसिकली क्या है, एक टाइपराइटर के जैसा ही एक उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड और अलग है। हाँ। ठीक है जी, तो ये है हमारा कीबोर्ड। ओके, तो कीबोर्ड के बारे में हम मॉनिटर के साथ ही हमने इसकी बहुत सी बातें कर ली थी, सारी राइट चीज़ें। तो अब हम जो तीसरा आउटपुट डिवाइस जिसे हम कह सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से तो राइट वो ब्रेन ही है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट, तो देखिए ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब क्या है कि ये आपका, आप जो भी पीसी में, मतलब मान लीजिए आपका कोई डेटा है। ठीक है, आप कुछ कुछ भी आपके पीसी में है। ठीक है, तो वो जाके सेव कहाँ होता है, तो वो है सीपीयू में। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब वो यूनिट जो डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब क्या, डेटा ट्रांसफर भी और डेटा का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों भी। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो ये जो चीज है ये बेसिकली होता है हमारा सीपीयू का काम, डेटा को प्रोसेस करना किसी भी हाल में। ठीक है, उसको अगर उसको देखिए, अभी प्रोसेसिंग ये जो है, ये डिवाइस जो है, हम जब इसमें हमारा जो है डिवाइस, हम बात करेंगे तब इस डिवाइस के बारे में और डिटेल से ज्यादा जब हम सीखेंगे। डिवाइस मतलब टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, मतलब हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये चीज हम जब डिस्कस करेंगे तब इसमें हम और बेहतर तरीके से इसको जो है दर्शकों को बताएंगे। ओके, तो मेरा सवाल ये था कि हम जो असेंबल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें जो सीपीयू होता है वो हमारे मॉनिटर से भी बड़ा होता है इन 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 शेप वाइज। ठीक है, हाँ और बराबर, हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि कोई कोई कंप्यूटर्स के अंदर जो सीपीयू होता है वो इनबिल्ट आता है। राइट
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये इतने बड़े बड़े असेंबल में क्यों आ जाते हैं, और हम चाहे तो क्या इन्हें छोटे असेंबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्या, छोटी छोटी वाली चीज़? मतलब मेरे ख्याल से मुझे आपका क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया अभी भी, तो आप उसको अगर और थोड़ी बेहतर तरीके से समझाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ये सीपीयू होता है वो बहुत बड़ा होता है जब हम असेंबल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और राइट। जब हम कोई इनबिल्ट वाला, जैसे कि लिनोवो का एक इनबिल्ट वाला कंप्यूटर है जिसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट है, और वो कंप्यूटर की साइज आप समझ लो कुछ 32 इंच के टीवी की उतनी होगी, ठीक है। राइट। तो वहाँ पर वो सीपीयू इतना छोटा कैसे हो जाता है जब वो इनबिल्ट होता है तब, और जब हम ये असेंबल यूज़ करते हैं तब ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? बताइए, इतना मतलब फ़र्क क्यों आ जाता है इस चीज़ में? देखिए, सबसे पहले बात तो ये होता है कि आप जब कंप्यूटर खरीदते हो, ठीक है, तो आपको डिसाइड पहले ये करना होता है कि आपको पार्ट्स असेंबल करके खरीदना है या फिर एक ही कंपनी के सब चीजें चाहिए। ओके। ठीक है, अगर आप असेंबल करके खरीदना चाह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से जो है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ, फिर तो थोड़ा बहुत आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज, हालांकि फायदे दोनों भी एक जैसे ही देते हैं, ठीक है, और दोनों के इफेक्ट अच्छे ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको असेंबल खरीदना है तो आपको जो है ये चीजें आपके बिल्कुल साथ ही जाएगी, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपको जो चीजें खरीदनी है उसके कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप जब मार्केट में जाते हो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशंस पता नहीं है तो किसी इस फील्ड में जो जानकारी रखता हो अच्छी हार्डवेयर और हार्डवेयर के फील्ड में और सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी, ओके। तो ऐसे बंदों को आपको हमेशा रेफर करना चाहिए जो आपके साथ इस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। ओके। एक चीज़ ऐसी कही जाती है कि जो हमारा सीपीयू होता है उसे हमें लकड़ी पे रखना चाहिए या फिर मतलब ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, कोई एक ऐसी चीज़ पे रखना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों कहा मतलब होती है कि ज़मीन पे क्यों नहीं रखना उस चीज़ को? देखिए, बेसिकली अब इसमें ये है कि जमीन पे आप पीसी को रख भी देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप जब देखिए, मान लीजिए आप अगर कंप्यूटर मतलब ऑन रखते हैं, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा मतलब वो जो है जब हम ऑन रखते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम घंटों काम करते रहते हैं उस पर, बिल्कुल। ठीक है। तो होता ये है कि कंप्यूटर जो है मतलब वो उसमें जो सीपीयू जो अटैच होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा मतलब हीट होता गर्म है। भी होता है, ठीक है, मतलब उसकी जो हीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती भी है, ठीक है, बिल्कुल। जिससे फिर आपको वो जो है मतलब तकलीफ उसकी वो जो है उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ओके। तो वो हम मतलब जैसे हम सीपीयू के बारे में और बात करेंगे डिटेल से, ठीक है। ओके। जब मैं एक्चुअली हमारे आने वाले सीरीज में एक स्पेशल जो है सब पीसी के बारे में हम दर्शकों को बताएंगे, ठीक है, जी। एक आने वाले सेशन में। जी। तो उसमें हम इस चीज को और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो आपका सवाल है इस पे सोल्यूशन यही है कि आपको इसको जमीन पे ना रखते हुए आपको इसको आपके पास टेबल है या फिर पीसी के लिए कोई स्टैंड है जी। अच्छा सा, तो उस पे आपको इसको रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर आप जमीन पे रखते हो तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, तो हम वो चीज़ बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, अब चौथा आउटपुट डिवाइस तो चूहा ही दिखाई देता है, यानी माउस। तो नहीं, देखिए, आउटपुट या इनपुट डिवाइस इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम जो अभी देख रहे हैं वो है ये जो हम देख रहे हैं वो है हमारा सिर्फ डिवाइसेस के बारे में हम अब बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो अभी देखिए, अभी जो है सीपीयू के अंदर मतलब सीपीयू से अटैच जो भी स्लॉट्स या जो भी डिवाइसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फैन एंड प्रोसेसर वगैरह। हाँ, ओके। फैन है, ठीक है। अब पीसी के अंदर सबसे पहले अंदर जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे फैन है, मतलब ठीक है, मतलब फैन मतलब वो चीज होती है बेसिकली
जो आप मतलब आप पीसी अगर ऑन करते हैं, ठीक है, ओके तो आपका जो अंदर का जो भी मामला है, मतलब जो भी जितने भी वायर्स है या फिर जो भी जो भी प्रोसेसर्स है, ठीक है, उसको जब आप ऑन करते हो पीसी, तो वो जो है मतलब उसके अंदर हीट चली जाती है, ठीक है, हाँ, मतलब कहीं ना करंट से। कहीं वो गर्म हो जाता है, तो राइट। इसलिए वो तो फैन फिर उसको उसके लिए उसको कूल रखने के लिए बेसिकली फैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपके उन सभी चीजों को कूल रखने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए बिल्कुल वो फैन होता है बेसिकली, ठीक बिल्कुल है। जो उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, मतलब जो जरूरी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए वो फैन यूज किया जाता है, इसलिए वो फैन अंदर होता है, ओके ठीक है। हम्म और भी कई सारे उसमें हार्डवेयर है, पीसी के अंदर भी बहुत सारे हार्डवेयर है, जैसे डेटा मतलब जैसे साटा केबल हो गया, ठीक है, उसके रीजन्स है पीसी में, ठीक है। ओके ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पीसी का वो जो टॉपिक हम कवर करेंगे पीसी के बारे में, ठीक है, उसमें हम ये सारी चीजें अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। ओके सो अब मैंने अपने सीपीयू को टच किया है, राइट। यहाँ पे सबसे ऊपर एक सीडी ड्राइवर है राइट। और उसके नीचे एक बटन है जो सीडी ड्राइवर को ओपन होता है, ठीक है, वो तो यहाँ के पता चल गया, ये चीज़ है। लेकिन उसके बाद एक राइट। बड़ा सा गोल बटन है जिसे हम सीपीयू ऑन करते हैं, जब हम पावर स्विच ऑन करते हैं तब यहाँ से हम बराबर। इसको ऑन करते हैं, राइट। लेकिन इसके बराबर। बाजू में एक वैसा ही छोटा सा गोल बटन है, वो पता नहीं वो किस चीज़ का बटन है। देखिए, एक वैसे दो बटन्स होते हैं बेसिकली, देखिए वैसे भी चार बटन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दो बटन्स पीछे की तरफ होते हैं और दो बटन्स जो है आगे की तरफ होते हैं। मैंने तो पीछे कभी बेसिकली नहीं ये देखा, बटन्स हाँ, मैंने पीछे कभी नहीं देखा, मैंने आगे ये दो बटन देखे हैं बस। नहीं पीछे भी इस तरह के बटन्स होते हैं, ठीक है। तो आगे जो एक बटन है वो स्पीकर अटैच करने के लिए होता है, दूसरा जो है वो हेडफोन्स के लिए होता है बेसिकली। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ हेडफोन्स हमारे ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको दो बटन्स मतलब दो पिन्स मिलती है हेडफोन्स के साथ, राइट, मतलब हाँ एक पिन एक बटन में डालनी पड़ती है और दूसरा दूसरा जो पिन है उसको दूसरे बटन में। लेकिन फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पिन कौन से स्लॉट में डालना है, जी बिल्कुल। ठीक है, राइट। तो बेसिकली वो दो जो होल्स है सामने वाले हाँ या पीछे वाले, वो बेसिकली स्पीकर का मतलब स्पीकर के लिए या हेडफोन्स के लिए उसको यूज किए जाते हैं, ओके ठीक है। ओके तो ये जो हाँ, तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं साउंड कार्ड्स, ठीक है। ये जो यही चीज होता है, है क्या साउंड कार्ड्स? हाँ, ये साउंड कार्ड ये होता है जहाँ पे आप हेडफोन्स या मतलब ये जो आपके स्पीकर्स हैं वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ओके 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 तो ये बेसिकली है साउंड कार्ड। और देखिए आपने वो बटन्स भी मतलब देखे होंगे, मतलब साउंड कार्ड के बाजू में ही हाँ दो बटन सामने मतलब दो स्लॉट सामने होते हैं और दो स्लॉट पीछे भी होते हैं, पीछे ठीक है। जो मतलब क्या कहेंगे उसको, ऐसे हम जो पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, राइट, पेन ड्राइव या किसी चीज को कनेक्ट करने में यूएसबी बेसिकली पोर्टेबल हाँ डिवाइसेस जो हाँ होते हैं उनसे वो कनेक्ट करने के लिए हम इन स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो वो जो है वो वैसे स्लॉट्स आगे की तरफ दो होते हैं या पीछे की तरफ भी दो होते हैं, मतलब ऐसे चार स्लॉट्स हाँ हाँ हमेशा बराबर, होते हैं, पीछे भी है हाँ। राइट। तो ये सारी चीजें होती है एक सीपीयू के साथ। और पीछे की तरफ सीपीयू के एक मदरबोर्ड नाम से एक हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है, जो सीपीयू का ब्रेन कहा जाता है जिसको, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका मदरबोर्ड किसी तरह से डैमेज हो जाता है सीपीयू में, ठीक है, तो आपका सीपीयू या तो काम करना बंद कर देगा या तो फिर वो काम ही नहीं, मतलब वो एटलीस्ट वो स्लो हो जाएगा कम से कम, ठीक है। अगर वो डैमेज अगर इंटरनल है तो फिर वो स्लो स्लो काम करेगा, या फिर अगर उसको बाहर से कुछ हुआ है, मतलब अगर मदरबोर्ड जो है किसी पावर सप्लाई की वजह से अगर कुछ हुआ है मदरबोर्ड को बाहर से, या फिर उसका कोई वायर ठीक तरह से टूट गया है, मतलब जुड़ा हुआ वायर, तो वो फिर आपका जो डेटा है वो प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाएगा, जो आपको जरूरी है वो आपके लिए आपका पीसी नहीं करेगा, ठीक है।
ओके। तो मदरबोर्ड जो है, हमें हम जैसे देखा कि मतलब सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, राइट? तो यस। ठीक उसी तरह से मदरबोर्ड जो है वो सीपीयू का ब्रेन है। ओके 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 ओके। तो हमने यहाँ पर मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें कवर कर ली है, जो एक कंप्यूटर मतलब कोई अगर देखेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। अब हमने सारी चीज़ें वो कवर कर चुके हैं। तो हम अपने आने वाले शोज़ में इसके आगे के सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो लिसनर्स से यही दरख्वास्त है कि आने वाले सारे शोज़ आप डेली बेसिस पे देखते रहिए, और जो भी जानकारी है फयाज जी के थ्रू, मेरे थ्रू, हम सब के थ्रू आपको मिलती रहेगी। और जी पक्का, फयाज जी, जरूर मिलेगी। आप कुछ एक लास्ट इनपुट देना चाहेंगे, जो भी मतलब जिन्होंने भी ये शोज को अब सुना है, इस शो को सुना है, तो उनको एक लास्ट इनपुट आज का एक कोई भी एक मंत्रा या फिर ऐसा कुछ देना चाहेंगे क्या आप? देखिए, मैसेज तो हमारा यही रहेगा कि आपके मतलब आपके साथ जो है जितने भी अच्छी जानकारी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, वो हम फ्यूचर में शेयर करेंगे ही, ठीक है। लेकिन इन मेन टाइम आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस शो को सुने, ठीक है। आज जो हमारा डिस्कशन इस हवाले से हुआ वो बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल पे हुआ है, ठीक है। लेकिन हम हर एक टॉपिक को जब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है उसमें और ज़्यादा दिलचस्पी होगी, ठीक है। और कई चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकल करके भी उन चीज़ों को दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, हमारा अभी हमारा समझने का आज का मकसद ही ये था कि बेसिकली कंप्यूटर्स होता क्या है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। तो अगले शो में हम बात करेंगे कुछ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, मतलब बेसिकली जो डिवाइसेस है उनमें फर्क क्या क्या है उसकी, और साथ ही साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी और डिवाइस की। और फिर उसके बाद जो है हम हमारा रेगुलर जो करिकुलम है उसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब विदा लेने का टाइम आ चुका है आप सभी से, और फयाज जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पर आए और अब आते रहेंगे, और इनके इस अमूल्य टाइम के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फयाज भाई, आप यहाँ पे आने के लिए। और शुक्रिया। चलता हूँ मैं दोस्तों, अब मिलते हैं आपको अगले शो में। तब तक के लिए रेडियो उड़ान सुनते रहिए और हैप्पी लिसनिंग। Selected.